नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज। मैं हूँ सुगंधा सत्या। हाजिर हूँ मैं आरा बक्सर जिले की प्रमुख खबरों के साथ। खबरों के अंत में पूछेंगे हम इन्हीं समाचारों में से एक सवाल, जिसका आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब, और शामिल होंगे आप हमारे गिव अवे प्रोग्राम में, जहां आप हो सकते हैं सम्मानित। आपके नाम को किया जाएगा अगले बुलेटिन में शामिल। समाचारों को शुरू करने से पहले पिछले न्यूज बुलेटिन में पूछे गए सवाल, बक्सर जिले में पुलिस के द्वारा वाहनों से कितने रुपए का जुर्माना वसूला गया था, जिसका सही जवाब है 49 लाख। इसका सही जवाब दिया है रामनाथ और महेश राम डीएसपी ने। तो चलिए शुरू करें खबरें। भोजपुर जिले में 78 दिन बाद खुले धार्मिक स्थल, लेकिन बिना मास्क के नहीं मिली प्रवेश की अनुमति। लॉकडाउन के कारण 77 दिन के बाद सोमवार से सभी धार्मिक स्थल के दरवाजे एक बार फिर खुल गए। ब्रह्म मुहूर्त की बेला से मंदिरों के कपाट खुल गए, उनमें घंटियां बजने लगी। लोग देवी देवताओं की पूजा करने के लिए जुटने लगे। मस्जिदों में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने इबादत की। गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन हुआ। शहर के चर्चों में भी धर्मावलंबी जुटे। इसके साथ ही धर्मस्थलों में पहले की तरह आध्यात्मिक रौनक लौट आई। इसके पहले बहुमुहूर्त के बेला से ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्चा में सफाई की गई। फर्श को फिनाइल से साफ किया गया। कई मंदिरों को प्रबंधन कमेटी उन्हें सैनिटाइज भी कराया। धर्मस्थलों के खुलने के बाद भक्तों में खास उत्सुकता देखी गई। आरा में प्रमंडलीय आयुक्त के साथ हुई वीसी में डीएम को सौंपा गया टास्क। जिले में 5000 पौधारोपण को रखा गया लक्ष्य। जल जीवन हरियाली, राशन कार्ड, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना और बाढ़ को लेकर होने वाली तैयारियों को ले प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने भोजपुर के डीएम रोशन कुशवाहा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया। कार्यों की समीक्षा ली। जन वितरण प्रणाली के अवैध डीलर का लाइसेंस रद्द कर 7 दिनों के भीतर रिक्त पदों पर विज्ञापन निकालकर भरने का निर्देश दिया। कहा कि रिक्त पदों पर प्रत्येक महीने की आखिरी तिथि को विज्ञापन निकाला जाएगा। साथ ही प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी कर कार्ड धारकों को राशन दिलाने का कार्य सुनिश्चित किया जाए। जिले में 5 लाख पौधारोपण करने का टारगेट दिया गया है। आरा में लापरवाह 16 कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुटे विश्वविद्यालय प्रशासन। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत 16 कॉलेज एचईडी एवं बीएड पोस्ट पोर्टल को अपडेट करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा बार बार हिदायत देने के बावजूद भी डाटा अपडेट एवं अपलोड करने में कॉलेज दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इन कॉलेजों पर शिकंजा कसने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कवायद तेज कर दी है। इन सभी कॉलेजों को चिन्हित कर विश्वविद्यालय द्वारा लिस्ट तैयार कर लिया गया है। सीसीडीसी डॉक्टर हीरा प्रसाद सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के आदेशों को अनसुना ऐसे कॉलेजों को महंगा पड़ सकता है। मालूम हो कि राजभवन के गाइडलाइन के बाद सभी अंगीभूत एवं बीएड कॉलेजों को एचईडी पोस्ट पोर्टल टाइम डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही पोर्टल को प्रत्येक माह अपडेट करने को कहा गया था। गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने वाले कॉलेजों को राजभवन ने डी-एफिलिएशन करने की भी नसीहत विश्वविद्यालय प्रबंधन को दिया था, परंतु आदेशों को अनसुना कर 16 कॉलेजों ने अब तक डाटा को अपडेट करना उचित नहीं समझा। स्टेट हाईवे के किनारे अवैध दुकानों से लगता है जाम, लोगों को हो रही परेशानी। आरा स्टेट हाईवे पर अवस्थित गढ़हनी बाजार में हाईवे के दोनों किनारे अवैध ठेला व दुकान लगाने से यहां प्रतिदिन वाहन चालकों व अन्य राहगीरों को जाम की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। गढ़हनी बाजार से प्रतिदिन आरा व अन्य स्थानों के लिए छोटे छोटे दुकान खुलते हैं, वह भी स्टेट हाईवे के किनारे पार्किंग करते हैं। दुकान व ठेला लगाने की वजह से बाजार संकीर्ण हो गया है। बाजार क्षेत्र से जब कोई बड़े वाहन पास करते हैं तो उन्हें तथा बाजार में खरीदारी करने आए लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। बड़े वाहन के प्रवेश के बाद कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन जाती है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुसार इस समस्या की ओर कई बार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान दिलाया गया, लेकिन उनकी चुप्पी से समस्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रमना मैदान का होगा कायाकल्प, सजावटी फूल लगेंगे।
आरा रमना मैदान में मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 10 CRC बेंच एवं शेड लगाया गया है। इस योजना में सरकार के द्वारा 2,65,000 रुपए खर्च किया गया है। रमना मैदान सीट बनवाने से मैदान की खूबसूरती बढ़ गई है। मॉर्निंग वॉक करने आ रहे लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। रमना मैदान में CRC बैंक व शेड लगाने के लिए कई वर्षों से प्लान बन रहा था, लेकिन मैदान में बेंच शेड का निर्माण नहीं कराया जा रहा था। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद रमना मैदान में शेड का निर्माण करा दिया गया। रमना मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए शेड व बेंच के अलावा मैदान के चारों तरफ सजावटी व आकर्षण फूल व पौधे लगाने की योजना है। मेयर रूबी तिवारी ने बताया कि रमना मैदान की सौंदर्यीकरण करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। शेड व बेंच का निर्माण कराया गया है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए। जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कसमें जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए, क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत। सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ। सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। वेलकम बैक, स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। मैं हूँ सुगंधा सत्या। मंदिर के द्वार खुलते ही भगवान के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे श्रद्धालु हर हर महादेव के गूंजे जयकारे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश में लंबे समय तक लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे सब अनलॉक भी हो रहा है। लॉकडाउन 5 में अनलॉक 1 के फेज 2 में सोमवार बिना कंटेनमेंट जोन वाले सभी जगह पर धार्मिक स्थल के साथ ही मॉल्स, होटल व रेस्टोरेंट काफी एहतियात के साथ खोलने की अनुमति दी है। हर जगह पर सरकार एहतियाती उपायों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी थी। उसी के अनुसार कोरोना बचाव के विशेष उपायों के बीच सोमवार को मंदिर खोले गए। राशन की कालाबाजारी करने वाले पीडीएस दुकानदार पर थाने में दर्ज हुई FIR। राजपुर प्रखंड के रसैन पंचायत के रसैन गांव के रहने वाले पीडीएस दुकानदार राजेंद्र प्रसाद पासवान पर राशन की कालाबाजारी करने का आरोप की पुष्टि होने के बाद राजपुर थाना में सोमवार को FIR दर्ज कर दी गई है। सनद रहे कि रविवार के रसैन गांव के कतिपय पर ग्रामीणों के द्वारा पंचायत के पीडीएस दुकानदार राजेंद्र प्रसाद पासवान के द्वारा सरकारी राशन को एक व्यवसाय को बेचने के बाद ट्रैक्टर पर लोड करने की बाजाप्ता वीडियो बनाकर इसकी गुप्त सूचना डीएम अमन समीर व कृष्ण कुमार उपाध्याय को भेज दी गई थी। साथ ही यह भी सूचना दी गई कि उस व्यवसाय के द्वारा उक्त खाद्यान्न को ट्रैक्टर पर लादकर तियारा बाजार में खपाने के लिए भेजा गया है। तेज धूप हो या दोपहर में धान की नर्सरी न डाले किसान। धान की खेती की शुरुआत नर्सरी से होती है, इसलिए बीजों को अच्छा होना जरूरी है। कई बार किसान महंगा बीज खाद तो लगाता है, लेकिन सही उपज नहीं मिल पाती है। इसीलिए बुआई से पहले बीज व खेत का उपचार कर लेना चाहिए। बीज महंगा होना जरूरी नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और आपके क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के मुताबिक होना चाहिए। जिले में किसानों ने हाइब्रिड धान की रोपाई के लिए नर्सरी डालना शुरू कर दिए हैं। दिन में हो रही कड़ी धूप को देखते हुए यह उचित होगा कि धान की नर्सरी शाम को डालें। शाम को ही क्यारी में पानी लगाकर लेव लगाएं तथा बीज का छिड़काव करें। ऐसा करने से नर्सरी के पौधे स्वस्थ एवं निरोग रहेंगे। खेवली पंचायत के कई वार्डों में अभी भी बिना छत के रहने को विवश हैं चौगाई के कई लोग। स्थानीय प्रखंड का खेवली पंचायत के लोग सरकार की कई योजनाओं से महरूम हैं। इस पंचायत के लगभग 3 से 4 वार्डों में दर्जनों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है। एक तरफ जिलाधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए बैठक पर बैठक किए जा रहे हैं ताकि इन गरीबों को इस योजना का लाभ मिल सके, लेकिन स्थिति बद से बदतर होते जा रही है।
खेवली पंचायत के वार्ड नंबर 8, 10, 11, 13 में लगभग ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनके सर पर एक छत मैसर नहीं है। यह लोग जैसे तैसे मिट्टी का मकान तो बना लिए हैं, लेकिन उस मकान के ऊपर या तो मूंज डाल करके या फिर प्लास्टिक को डाल करके रातें बिताते हैं। इन लोगों की स्थिति तब और बद से बदतर हो जाती है जब बरसात होने लगती है। बरसात में रात भर इनके घर से पानी रिसता रहता है। इसके कारण बरसाती पानी को रात भर बाहर निकालने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। एएनएम के भरोसे चल रहा गंगौली का एपीएचसी, केंद्र हो या राज्य सरकार, दोनों जन जन तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की दम्भ भर रही है। कई योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है। 5 लाख के मुफ्त इलाज के आयुष्मान योजना चलाई जा रही है। बीपीएल कार्ड धारियों को 3000 तक इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी सुविधा प्रदान की गई, परंतु ग्राउंड रिपोर्ट की स्थिति काफ़ी भयावह है। कहीं अस्पतालों में दवा नहीं है तो कहीं डॉक्टर नहीं। कहीं का आलम यह है कि पिछले कई सालों से अस्पताल खुला नहीं। आलम यह है कि संसाधनों और कर्मियों की कमी के कारण जिले स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के दौर से गुजर रहा है। अनुमंडल के ब्रह्मापुर प्रखंड स्थित भदवार का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 5 सालों से बिना चिकित्सक के चल रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारे बताए गए समाचारों में से एक सवाल है, आर.आर. रमना मैदान में मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत कितने सीआरसी बेंच एवं शेड लगाया गया है? A 10, B 20। इस सवाल का जवाब दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल।